हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजहार मैथ सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज, उनके डेरिवेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन लेते हैं कैपिटल एफ एक्स या स्मॉल एफ एक्स, तो उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली एक्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरे वीडियो लेक्चर की सीरीज में यानी कि पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग हर जगह पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की जगह पर टी लिया करेंगे। ठीक है, आप कभी एक्स लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वही करेगा जैसे कि टी लेके करेंगे वैसे एक्स लेके करेंगे। लेकिन हम लोग जब भी इसको मतलब कहीं भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो टी ही लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ टी और डिफाइंड है इंटरवल 0 से इनफाइनाइट पे, यानी कि टी जो है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच है। तो इस फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है, यानी कि बाय डेफिनेशन इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जैसे कि किसी भी ट्रांसफॉर्म के अपने ऑपरेटर्स के सिंबल होते हैं, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो ऑपरेटर होता है उसका सिंबल होता है कैपिटल एफ, है ना। जेड ट्रांसफॉर्म के लिए जो सिंबल होता है वो कैपिटल जेड होता है, उसका जो ऑपरेटर होता है। वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ऑपरेटर जो हम लोग लेते हैं वो कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो जब हम किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उस फंक्शन पर ये कैपिटल एल ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर L किसी फंक्शन पे ऑपरेट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है किसी फंक्शन का? अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसकी सीधी सी बेसिक डेफिनेशन ये है कि आप उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए e की पावर माइनस p इंटू टी से। p क्या है अभी बताता हूं, पहले आगे समझ लीजिए, और फिर जो आए उसको इंटीग्रेट कर दीजिए लिमिट 0 से इनफाइनाइट तक t के रिस्पेक्ट। तो ये जो चीज आएगी, यानी कि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था, तो एफ टी को e की पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया 0 से इनफाइनाइट तक। तो ये जो इंटीग्रेट होने के बाद बचेगा उसी को हम लोग फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब p क्या है? जहां p को हम लोग कहते हैं पैरामीटर। p क्या है? पैरामीटर है। अब p लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पैरामीटर है। कुछ बुक्स में p की जगह पर s लेते हैं, आप चाहे यहां पर p की जगह पर s ले सकते हैं। तो p क्या है? p पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब यह है कि p कोई रियल वेरिएबल हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी से होगा, यानी कि टी से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। पी जो है, पी या एस जो भी हम ले रहे हैं वो टी से इंडिपेंडेंट होगा, उसका टी से कोई लेना देना नहीं होगा। वो कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन टी से उसका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। तो पी है पैरामीटर, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। अब आप ध्यान दें अगर एफ टी को e की पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट किया जाए t के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें लिमिट रखेंगे। पहले अपर लिमिट यानी कि इनफाइनाइट, फिर लोअर लिमिट। तो जहां जहां t होगा वहां पर हम लोग पहले इनफाइनाइट रखेंगे और फिर माइनस जहां जहां पे t होगा वहां पर 0 रखेंगे। तो जो चीज बचेगी आप उसमें देखेंगे कि उसमें तो t होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि t की जगह पर तो आपने इनफाइनाइट और 0 रख दिया। तो क्या होगा उसमें? अब उसमें ये p रह जाएगा, कहीं भी जो भी बचेगा उसमें क्या होगा? p होगा, t नहीं होगा। यानी कि इस इंटीग्रल को
जब हम इंटीग्रेट करके लिमिट रख देंगे तो जो चीज हमारे पास बचेगी वो p पर डिपेंड करेगी, यानी कि फंक्शन ऑफ p होगी, तो उसको हम fp से डिनोट कर दे रहे हैं। यानी कि जब हम किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और ये जो बेसिक फॉर्मूला है बाय डेफिनेशन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए वो लगाएंगे, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इस पैरामीटर p का फंक्शन होगा। कुछ किताबों में s लेते हैं तो यहाँ s का फंक्शन होगा, यानी कि fs से डिनोट कर सकते हैं उसे। तो fp जो होगा वो क्या होगा, असल में ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो p का फंक्शन होगा, उसे fp से, स्मॉल fp से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये बेसिक फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे जब, तो इस बेसिक फॉर्मूले से हम लोग कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उन्हें एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे। फिर आगे कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी तो उनको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके, जो आएगा उसको आइंदा याद रखेंगे, जब भी 1 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी सीधे उसको यूज कर लेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला फिर नहीं लगाएंगे। जैसे हम t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, अब t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आएगा उसको हम याद कर लेंगे और फिर एज ए फॉर्मूला उसको आगे यूज करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूले जो बेसिक हैं, जो एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हैं, वो हम लोग निकालेंगे और फिर आगे फ्यूचर में उसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है।